अरे सर, प्यार किससे होगा? लड़की से ही तो होगा ना, लड़के को। और तो किससे उसने होगा? आप ये समझाइए। उससे पहले तो 4-5 प्यार रखे हुए थे वो। इतने तो एक दिल के खाने नहीं होते जितने। हाय, 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 फिर आ गया कुत्ता। हाय, हाय, आपे हाय, हाय। चल दफा हो। रंडी की औलाद है यार ये, सीरियसली। माय गॉड। अबे बंद कर। अरे यार मीना जी क्या हो गया? कुत्ता आ गया, हट हट हट। साकिब, ये वाकई में अमीर है। लग नहीं रहा है भाई। साकिब, 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 हटाओ इसको। हटाओ। जी अमीना जी फ्री हो गई आप? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना टॉपिक स्टार्ट करिए। जी अमीना जी, आप हिंदुस्तान से है, किधर से है? यहीं से हूँ, इंडिया से। अच्छा, ये सुना आपने पूरा आज जो बताया गया? जी, मेरा मानना है कि इसमें कहीं से भी जो है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसके लिए मुस्लिम जिम्मेदार है। हर बातों के लिए मुस्लिम्स कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? अच्छा, मुस्लिम जिम्मेदार हम नहीं कहते, हम इस्लाम जिम्मेदार है ये कहते हैं। इस्लाम तो जिम्मेदार है आपके हिसाब से ना सर। नहीं, मेरे ये हिसाब कैसे से कह नहीं, सकते हैं आप? कुरान और अहादीस के हिसाब से। अच्छा, इसको लेकिन आप कुरान और हदीस में हम जाएंगे, आप इसको कंडेम करती है जो कुछ हुआ? नहीं, मेरा मानना है कि जो भी होता है, मतलब वो जैसे कहते नहीं, कि फोर्स का होता है कि जो भी एक्शन उसका रिएक्शन था, मतलब जो हिंदूज ने किया उसकी वजह से ये हुआ। अच्छा, तो मैं इसके मोहल्ला जिम्मेदार में कैसे मान लूं? इस अपने मतलब मुस्लिम्स को मैं कैसे मान लूं इन बातों को? अच्छा अमीना जी, अ, जो मोपला इंसिडेंट अभी मैसेकर जो अभी डिस्कस किए, आपने कहा कि एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है? जी। तो जी। हिंदुओं ने क्या एक्शन किया था जिसके रिएक्शन में मुसलमानों ने पूरा मैसेकर कर दिया और लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कराया? 1.5 लाख के आसपास का फिगर है, जैसे करना भाई ने बताया। तो क्या था वो, किस बेसिस पे आप बोल रही है? या फिर ऐसी कि अपनी मर्जी से बाय डिफॉल्ट ये बिठा लो कि नहीं कुछ किया होगा तभी किया है? क्या किया था उन लोगों ने? अच्छा सर, एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आपसे मुझे पूछना है कि हम्म। आप महात्मा गांधी गलत कैसे हो सकते हैं? अगर उन्होंने खुद खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था, तो वो ये कैसे, मतलब आप कैसे कह सकते हैं? वो खुद समझ रहे थे, वो तो सही का साथ देते हैं ना। कम से कम उन पर किसने तो कहा? आप विश्वास करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। मैं अभी चलो एक वहां पे भी आऊंगा क्योंकि आपने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है, लेकिन चूंकि अभी आप गांधी जी की बात कर रही हैं, मैं आपसे ये सवाल करता हूं। मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तान है ये इंडिया का कितना परसेंट है? ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि, मतलब अगर सही मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 20% होगा। मतलब अगर बांग्लादेश पायलट को भी वाला मिला भाई, लें, जब बांग्लादेश को भी अगर पार्टीशन मिला हुआ लें। था, हाँ एक मिनट, हाँ। हाँ अमीना खान जी, पायलट वाला भाई, जब ये पैसे जब ब्रिटिशर्स से मिले थे, या करना भाई, दो में से आप कोई भी जवाब दीजिए, कितने परसेंट थे लोग, मतलब पाकिस्तान का कितना परसेंट था? लगभग 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 30% के आसपास की पॉपुलेशन यहाँ से, या फिर इसमें गई हुई, डिवाइड हुई। 30% ना? जी। अच्छा अमीना जी, जो जी। गांधी जी ने पैसे देने की बात की, वो 50-50% की क्यों की? तो सर, ईमानदारी रखनी पड़ेगी ना, आपके हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। जैसा आप बता दें, ऐसे नहीं अरे होता सर। अमीना जी, मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, घर में 10 लोग हाँ। हैं, जी। 3 लोग अलग होते हैं और 7 लोग अलग होते हैं, ठीक है? जी। 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 आपके पास 10 रुपया है, तो जो जी। 3 लोग अलग हुए उनको कितना मिलना चाहिए, और जो 7 लोग अलग हैं उनको कितना मिलना चाहिए? जी, अगर वो 3 लोग बहुत ज्यादा, मतलब गरीब हैं, तो उनको ज्यादा मिलना चाहिए ना। आप खुद सोचिए इस बात को। अच्छा, वो गरीब के चक्कर में आप जो है जिसका हक है वो मार लेंगी? अरे भाई, अगर किसी के पास सिर्फ 2,000 रुपए है, ठीक है, और किसी के पास लगभग आप मान के चलिए कि, और वो मतलब वो गरीब, लाखों रुपए हैं और उनके वो पास, तो लाखों सुनो, वालों को क्यों वो मिलना चाहिए? अमीना अमीना,
वो गरीब के पिछवाड़ी में इतना मस्ती है कि वो खुद चाह रहा है कि मुझे अलग होना। तो वो जो बाकी के 7 लोग हैं, ये खुद चाह रहा है कि अलग होना है, तो ये बाकी के 7 लोग उसको ज्यादा क्यों देंगे? जो हल ये बनता है, क्या कहते हैं उसको, हक बनता है, उतना ही मिलेगा ना आपको। हक हक की बात नहीं है सर, बात गरीबी की है ना। गरीबी को कैसे फेस करेंगे वो लोग आपके हिसाब से, ये बताइए पहले। अरे तो अलग ही क्यों हुए? नहीं नहीं, तो उस वक्त इंडिया में गरीबी नहीं थी यार, ये किसने कहा आपसे? इंडिया में आप भी तो ये गरीबी सोचिए, थी। आप देखिए इंडिया आप में ये सोचिए। 200 करोड़ का पहले से हिंदुस्तान पे 200, अभी सुपर चैट आया था ना, 200 करोड़ का ऑलरेडी ब्रिटिशों ने कर्जा करके रखा था। तो यहाँ पे भी कमी थी पैसों की। यहाँ पे कोई सारे अंबानी नहीं थे इधर। वो तो इंसाफ सही क्या है है? सर, वो तो इंसाफ ठीक क्या बात है, है? लेकिन आप लेकिन लोग, आप देखेंगे। यस, अमीना, आप देखेंगे कि अमीना जी जी सुनिए ना, देखिए एक जी इंसान को ना हमेशा इंसाफ पसंद होना चाहिए, जी जी। है ना? मानती हैं आप इस तो बात को? बिल्कुल बिल्कुल, इंसाफ हमारा इस्लाम सिखाता ही है। नहीं सिखाता है, वो हम देखिए देखेंगे। मतलब साहिल, अगर मैं कुछ कह हाँ, सकूं इस बारे में, बिल्कुल पहली कहिए। बात तो है ना, आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। ये जो कहावत है ना, एक्शन का रिएक्शन होता है, उस पे तो आए वो नहीं अभी हम इंसानियत लोग। नहीं होती है, वो इंसानियत नहीं होती है। उस पे अभी पायलट वाला भाई, उस पे हम लोग आए नहीं। मैं अभी ये उनको बताना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे कि हम्म। गांधी जी कभी गलत कर ही नहीं सकते। तो उस पे मैं एक एग्जाम्पल देके इनको समझाना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि गांधी जी जो कुछ करे वो सही है। मैंने इनसे कहा कि घर में 7 लोग हैं, 3 लोग अलग हुए, 7 लोग अलग है, तो वो 3 लोग को कितना हाँ मिलना मतलब चाहिए और मैं 7 लोग को कितना मिलना चाहिए? उस पॉइंट में 10 ये रुपए आप। पूछना चाहता हूँ कि ये मान लो आपके ये जो 10 के 10 बच्चे हैं, जो साहिल कह रहा है, वो 10 के 10 आपके बच्चे हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, यस। और वो सब इक्वली गरीब है, हाँ हम्म। और अब आपके पास 100 रुपए है, जी। तो आप किसको कितना पैसा दोगे? तब तो 3 बराबर लोग। दूंगी ना, तब तो सीधी सी बात है कि सबको बराबर ही दूंगी। हाँ, लेकिन गांधी हाँ, जी ने बराबर की बात नहीं नहीं की, दिया। बल्कि हाँ 50-50% की बात की। आप बताओ गांधी जी सही थे या गलत थे? अरे सर, गांधी जी ऊंचे पद पे बैठे थे तो उनको इन बारे में जानकारी थी ऊंचे पद। कि कौन कितना गरीब है, किस हद तक गरीब है। अच्छा, ऊंचा पद वाला गलती नहीं कर सकता क्या? अरे तो सही करने वाले आप कौन है? आपने डिटेल्स निकाले हैं क्या? हाँ निकाल के, तो ये सब रेफरेंसेस से तो बता रहे हैं आपको, डिटेल्स के साथ तो बता रहे। कि सर हवा सर हवाई मतलब फायरिंग थोड़ी ना कर रहे हम। जी सर, लेकिन वो डिस्टॉर्टेड भी तो हो सकते हैं आपके। नहीं गांधी है जी ना के कैसे डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं, ये बताइए। वो साबित करिए ना डिस्टॉर्टेड है। आप साबित करिए डिस्टॉर्टेड है। आपने यहाँ पे 2 क्लेम ठोक दिया। एक तो ये यस। डिस्टॉर्टेड वाली बात कर दी, दूसरा कहा कि एक्शन का रिएक्शन था, उस पे तो मुझे आना है। आपने उससे बचने के लिए सीधा गांधी जी पे डाल दिया। अच्छा, गांधी जी किस पोजीशन पे थे? सर सर उनकी मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मतलब वो जिस तरह से मतलब आप उनका वो लीड कर रहे थे मतलब अंग्रेजों के खिलाफ, उस हिसाब से तो आप देख ही सकते हैं कि उनको ही तो हम लोग क्या लीडर मानेंगे। गांधी जी कांग्रेस के लीडर थे? हाँ, वो तो बाद में बने वॉज ही जब कांग्रेस। वॉज ही जी। हेडिंग कांग्रेस? क्या वो कांग्रेस के इलेक्टेड मेंबर थे? अब सर थोड़ी सी मतलब मैं मैं अब क्या आपको कहूँ। बताता हूँ मैडम, जी थोड़ा थोड़ा ना मैं हिस्ट्री आपको बताता हूँ। जी, समझाइए। कांग्रेस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीते थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उसमें उस जमाने में इलेक्शन ऐसे नहीं होता था कि हर कोई वोट करता था, खाली जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे और जागीरदार थे वो वोट कर सकते थे। जी ठीक है, ठीक उन है। लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को जिता दिया था, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए थे। आपके नेहरू जी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार गए थे। गांधी जी ओके। वर्किंग कमेटी के मेंबर, मतलब ओवरशैडोइंग मेंबर थे बस। उन्होंने अपना वीटो यूज किया और सुभाष चंद्र बोस को बोला कि तुम प्रेसिडेंट से रिजाइन कर दो और नेहरू को प्रेसिडेंशियलशिप दे दो, क्योंकि अभी इंडिया फ्री होने का चांस है, तो ये प्राइम जी मिनिस्टर जी बनेगा।
ये तो आप बोल रही हो कि सही और गलत की बात। मैं भी अपनी बात रखूं कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए मैम। सर जो इतना मेहनत करने वाला शख्स है, उस शख्सियत को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं, ये बताइए। उस तो महात्मा नेताजी सुभाष मतलब चंद्र उनको बोस क्या भजिए तलते थे? नहीं, वो बाहर से मेहनत कर रहे थे, लेकिन जो गांधी जी वो हमारे देश के अंदर से मेहनत कर रहे थे। आप ये तो फर्क अरे देखिए ना मैडम, उनका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय देश में थे, उस समय वो कांग्रेस में थे। जी। क्या अमीना उन्होंने खान जी आप कांग्रेस कहाँ से पढ़ के आई है? अरे अच्छा, सर, ये बताइए कि इसमें तो सिंपल लॉजिक की जरूरत है। कहीं से एक्शन हुआ होगा तभी तो रिएक्शन हो, वरना मुस्लिम्स क्यों मारेंगे? नहीं नहीं, हम क्या तो प्रॉफिट क्या सल्लल्लाहु एक्शन, अलैहि वसल्लम को फॉलो क्या करते हैं, हम क्या उनकी एक्शन, उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकते मैम सर। क्या एक्शन हुआ था वो बताइए ना, क्या एक्शन किया था मुझे बताइए। खिलाफत मूवमेंट का हिंदुस्तान से क्या लेना देना? और वो खिलाफत मूवमेंट के चक्कर में हिंदुओं को मारने का क्या सेंस बनता है? खिलाफत मूवमेंट वो तुर्की में अगर खिलाफत चली गई, उससे गांधी जी को क्या लेना देना? गांधी जी तो वैसे भी जहन्नम में जाने वाले हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग। साहिल, मैं जन्नत एक बहुत जाएंगे ही या जहन्नम कंट्रोवर्शियल जाएंगे? क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इस बात पे। एक पहले मैं बहुत ही ये जी बताओ कंट्रोवर्शियल पूछिए। मुझे। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ, पायलट वाला भाई, मेरा एक सिर्फ क्वेश्चन इनसे आ जाए, उसके बाद आप पूछ लेना। हम्म अमीना हम्म। जी, गांधी जी जन्नत जी जाएंगे या जहन्नम जाएंगे? देखिए, जो ईमान नहीं लाएगा वो तो जहन्नम ही जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं। बोलिए, तो अपने मुंह से बोलिए कि गांधी जी जहन्नम जाएंगे। जी, गांधी जी जहन्नम जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है। अब बताओ। हाँ, थैंक यू। ये मोमिना के मुंह से आ गया स्टेटमेंट, और बिल्कुल सही है, वो कोई गलत नहीं बोल रही है कि गांधी जी जो है, ये मैं नहीं बोल रहा गाइस, मैं अभी बोलता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इस्लाम के अकॉर्डिंग है, और ये अमीना खान भी इस्लाम के अकॉर्डिंग बोल रही है, और इनका पूरा ईमान है कि गांधी जी जो है वो जहन्नम जाएंगे। मुझे बताओ कि वहाँ तुर्की में अगर खिलाफत उनकी खत्म हो गई है, किसी ने खिलाफत खत्म कर दी है, तो गांधी जी को क्या लेने देना उससे? वो हमारे हिंदुस्तान में है, उनको खिलाफत मूवमेंट से क्या, उनको लाने की क्या चुल पड़ी थी? अरे तो सर, वो मजलूम मुस्लिम्स के तरफ थे ना सर, ये तो अरे देखिए आप। मजदूर, वो तुर्की में खिलाफत जा रही है, हिंदुस्तान को क्या लेना देना तुर्की से? सर, हमारे यहाँ खलीफा होना जो कि बहुत ही ज्यादा जहन्नमी है, जरूरी है। जो कि खुद जहन्नमी है। जहनुमी है, पर हाँ अच्छे इंसान थे, हो सकता है उन्होंने अच्छे मरते वक्त इंसान ला में से इलाहा क्या इल्लल्लाह मिलेगा, बोल दिया जहन्नम में होगा। जाएंगे ना। नहीं, बोला नहीं उन्होंने कुछ। मरते हुए उन्होंने हेराम बोला था। जय राम। अरे वो तो सब गांधी रिकॉर्डेड जी है, उससे पहले हो सकता है उन्होंने बोल दिया हो, नहीं है ना। होता ना ऐसा, गांधी ये अजम्पशन पे गांधी नहीं जी को चलता ना जब अमीना जी। गांधी जी को जब गोली मारी थी नथुराम गोडसे ने, तो उनके मुंह से निकले हुए लास्ट शब्द थे, हे राम। हम्म। आप खुद सोचो अमीना जी, जी। आप तो हिंदुस्तानी है ना, आपके माँ बाप जो है और दादा परदादा, ये भी हिंदुस्तानी यस। होंगे ना। अच्छा, तो यस। ये आप साहिल भाई, हाँ सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ, अमीना जी, आपकी जी। नजर में आपकी नजर में एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एक ये दूंगा, जैसा पायलट भाई वाला भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल मेरे ख्याल स्टेटमेंट। से आप वही क्वेश्चन पूछने जा रहे हो जो मैं बोलने वाला था। अच्छा, आपके नजर में जैसे गांधी जी अच्छे इंसान थे, बराबर है? यस। एक अच्छा इंसान कितना अच्छा हो सकता है कि अगर जिस वक्त उनके पिताजी की डेड बॉडी, उनके पिताजी ने लास्ट अपनी सांस अपने घर में ली, और उस व्यक्ति को अपने बीवी के साथ में सेक्स करने की ठरक जागी हो, इस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? देखिए देखिए, अब मैं अपना पॉइंट रखना चाहती हूँ, ध्यान से महात्मा सुनिएगा गांधी ने मेरी बात को। महात्मा गांधी ने अपने खुद के वर्ड्स में लिख के रखा है कि उनका ये गिल्ट था कि जिस वक्त उनके पिताजी की, उनके फादर की डेथ हुई थी, उस रात जी। उनसे कंट्रोल नहीं हुआ कि वो अपने वाइफ के साथ में इंटरकोर्स करे, सेक्स कर सके। तो ऐसे आदमी को अब आप क्या कहेंगे? देखिए सर, ये तो कहीं सुनी बातें भी तो हो सकती है ना, इस पे भी तो आप ध्यान दीजिए, महात्मा ये भी गांधी ने सोचिए। खुद ने लिखा है, किसी और की नहीं है, उनकी खुद की किताब में उन्होंने हाँ, खुद तब तो ने मैं कहा एक्सेप्ट है। करती हूँ, तब तो ये सच है, तब तो ये 100% सच है। जब उन्होंने खुद लिख हाँ, दिया तो फिर मैं कौन होती हूँ गलत कहने वाली। हाँ, तो फिर आप मुझे आप बताओ कि ऐसे आदमी को आप कितना अच्छा मानेंगे?
देखिए सर, कोई इंसान कितना भी गलत हो, अल्लाह ताला जिसके मन में अच्छाई डालना चाहेगा वो डाल सकता है सर। कहाँ डाला? वो एक तो समय में जहन्नमी है, वो तो जहन्नमी है, कहाँ डाला? नहीं सर, मतलब जहन्नमी तो आपने है खुद अभी लेकिन थोड़ी देर पहले कहा था यार, जो नॉन मोमिन है, मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, अमित मिश्रा और ये रविकांत भाई जो एक्स मुस्लिम पठान नाम से आए हैं, ये छोड़ दे प्लीज। डॉक्टर आयशा, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, आप देखिए। नॉन मोमिन प्लीज छोड़ दे यार, प्लीज मोमिनों को जुड़ने दें। आप लोगों के वजह से जो है ना, वो मोमिन नहीं जुड़ पाते। यश जैन छोड़ दे भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अमित मिश्रा मैं बैन कर रहा हूँ, चलो नहीं मान रहा है, ये बैन हो गया है, थर्सडे भी आके बात नहीं कर पाएगा। ये यश जैन को भी मैं बैन कर रहा हूँ। हाँ अच्छा अमीना जी, इस पे तो गांधी जी के बारे में तो हमारा डिस्कशन हो गया। क्या आप बता सकती है कि वो कौन सा एक्शन था जिसके रिएक्शन में इतने सारे हिंदुओं को मारा गया, उनकी साहिल औरतों साहिल का साहिल, रेप किया गया? हाँ पायलट वाला। बिफोर यू मूव अहेड, कि वहां पर क्या हुआ था, क्या एक्शन और रिएक्शन इटसेल्फ जस्टिफाई कर सकती हैं आप? यस, बिकॉज बहुत सारे मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारे हिंदूज ने जब हमला किया होगा तभी तो मुस्लिम ने जवाब दिया। हमारे नबी ने कभी ये नहीं सिखाया है कि मजलूम पे हमला करो। तो फिर होगा। 2002 राइट्स को भी आप जस्टिफाई कर रही है, तो आपके आंखों के सामने हुआ होगा। तो जो उन्होंने भड़काया है, मतलब हिंदू ही भड़काते मैं हैं सर, आपको इस बात बताता को हूँ, समझिए। 2002 में क्या हुआ था। कार सेवक गए थे जी। अयोध्या, मतलब उस टाइम पे वो पूजा करने गए थे, और पूजा करके वापस आए थे तो एक गोधरा में ट्रेन की बोगी को जला दिया गया था, एक मुसलमान के ग्रुप ने। और उसके आपके मोदी ने रिएक्ट क्या किया? आपके मोदी ने ने क्या किया? मेरे हमारे मोदी ने इस्लामिक मेरे फिल्म्स को मेरे मार दिया, मोदी ने है ना? मेरे मोदी, तो ये एक्शन का रिएक्शन हुआ ना। आप जस्टिफाई, आप तो अगर आप समझते हो कि मोदी ने किया है, अगर आप वही ने समझते किया हो, है सर, तो वो आप अब इस समय प्रधानमंत्री है और तो बच गया है। आप जस्टिफाई कर रहे हो ना। नहीं मैम, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर चिट दे दिया है, मेरे को उसके बारे में नहीं घुसना है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप तो जस्टिफाई कर रहे हो ना मुसलमान को मारना फिर, क्योंकि पहला तो उन्होंने एक्शन का जलाया, रिएक्शन। हाँ वो तो एक्शन का रिएक्शन है ना। अरे तो सर आपने हमारे जला दिया यस, लोगों को, बच्चों को, औरतों को, छोटे मतलब नवजात शिशुओं को, और आपने तो उनको जला दिया, तो उसका तो रिएक्शन सर हुआ, ठीक हुआ, फिर अरे ठीक है ना। उससे फिर क्यों रो रहे हो? उससे पहले भी तो हिंदुओं ने हमारी बाबरी मस्जिद को गिराया, उसके बाद ना ये सब वो हो कब रहा है। गिराया था? कब गिराया था? 91 में, करेक्ट। उसके जिम्मेदार चलो मैं आपकी यस, बात मान रहा हूँ, उसके 91 में राइट्स जिम्मेदार हो है गए थे। हिंदू। 91 में राइट्स हो गए, खत्म हो गया। 2002 में क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। और इस 11 एक साल एक बाद बात आप मैं जागे कि मैं एक 11 बात मैं साल क्लियर बाद कर मेरे दूं को सर, रिएक्शन देना एक है। बात सुन लीजिए। 11 साल एक बात बाद सुन मुझे लीजिए, रिएक्शन देना है। एक बात मैं अपनी स्टैंड क्लियर कर दूं। मैं सारे हिंदूज को खराब नहीं कर रही हूँ, मैं कमेंट सेक्शन को पढ़ रही हूँ कि मैं सारे हिंदूज को खराब नहीं कह रही हूँ। मैं उन गिने चुने हिंदूज, ब्राह्मणवादी और मनुवादियों को कह रही हूँ, सबको नहीं कह रही हूँ। तो इस बात को क्लियर रखे वो। मैम, इसमें ब्राह्मणवादी और मनुवादी की बात ही नहीं आ रही है। जो लोग पूजा करने गए हैं, चुपचाप अपने घर लौट रहे हैं, आपने उनके डब्बों को जला दिया, ये एक्शन हुआ, तो सर तो उन्होंने उसका रिएक्शन देखिए, हुआ। फिर तो उसके बाद उसका जस्टिफाइड है ना रिएक्शन आपके हुआ। हिसाब से? आपके देखिए हिसाब से मेरी तो जस्टिफाइड है। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जलाना अच्छा था। देखिए जब आप लेकिन किसी की आपने वही कहा, मस्जिद को आप गिराएंगे वही तो कह सर रहे हैं। कुछ लोग भड़केंगे ना। आप अगर मस्जिद को अच्छा, गिरा रहे हैं तो ए, कुछ लोग भड़केंगे एक नहीं। एक मैं अच्छा आपसे अच्छा बात ठीक है, पूछ रहा हूँ। पायलट वाले को एक एक मैं मिनट। आपसे बात पूछ रहा हूँ, एक सेकंड साहिल, एक सेकंड। मान लीजिए साउथ इंडिया में कहीं किसी मुसलमान ने कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, साउथ ठीक इंडिया है। में, ठीक है। हाँ आप अपने रिलेटिव से वहां मिलने गई थी, वहां से मिलके आ गई, आप घर, अपने घर आ गई, ठीक है, मैंने आपको मार दिया, इसका कोई लॉजिक है क्या? मैं बोलूं कि सारे मुसलमान वो ही है जिन्होंने वो साउथ इंडिया में कर दिया है काम? अरे सर, तो जो आपने खुद बोला, माना ना कि जो लोग वहां से आ रहे थे, मतलब राम जी के दर्शन करके आ रहे थे, तो वो वही थे ना, वही थे ना वहाँ कार सेवक। तो कार वो तो सेवक पे ही तो दर्शन करके, गुस्सा था। वो तो दर्शन करके आ रहे थे ना। तो उसमें तो जिन्होंने औरतें भी बाबरी थी, मस्जिद बच्चे भी गिराई, थे। तो वो हाँ तो नहीं करना 2000, चाहिए था। मैं एग्री करती हूँ कि नहीं करना तो चाहिए फिर था एक्शन का, इनको। तो आप जस्टिफाई कर रही हो कि जो नहीं नहीं उन्होंने नहीं, मैं रिएक्शन justify दिया, नहीं कर- उनका रिएक्शन जस्टिफाई किया आपने।
अभी आपने जस्टिफाई किया कि ठीक है उन्होंने गलत कर दिया, लेकिन जो रिएक्शन है वो तो बनता है, एक्शन का रिएक्शन तो होता है। पहली बात, मोपला में कोई 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 एक्शन ही नहीं था जिसका रिएक्शन हो, एक्शन ही ये था, जी एक्शन ही मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, ये एक्शन था। सर इससे पहले का भी तो कोई एक्शन है ना, उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं गिराई है तब ना। तो लोग भड़के, दंगे भड़के। एक मिनट मैम, आमिना, बाबरी मस्जिद 91 वाला में गिरा भाई, हुआ था। एक अपन एक हम मिनट लोग ये हम तो लोग कार टॉपिक सेवक पे ना। वापस आते हैं। पायलट वाला हम भाई, लोग एक टॉपिक मिनट रुको, थोड़ा मैं मैडम के लॉजिक को सेट करता हूँ पहले, एक मिनट। देखिए सर, एक बात बस बोल दूं मैं कि एक बात मैं एग्री करती हूँ कि 30% मतलब महात्मा गांधी गलत हो सकते हैं, पर 70% सही थे। नहीं ठीक है, 70% सही होंगे। मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका लेकिन जो लॉजिक है कि जी कोई अगर किसी को मारता है तो इसके रिएक्शन में आप किसी को भी मार दोगी नहीं या ये मार देना फालतू लोग, चाहिए, देखिए अल्लाह सुभान व ये तआला कभी सही है उनको या माफ नहीं गलत है? करेंगे, कभी नहीं माफ करेंगे, ये जानते रहिए। तो अभी फिर अगर एक्शन का रिएक्शन आप अगर इसको गलत मान रही है, पहले आप इसको जस्टिफाई कर रही थी, तो मुझे बताइए कि मोपला में जिस तरीके से हिंदुओं को मारा गया, उनकी औरतों को रेप किया गया, जो प्रेग्नेंट थी जी उनको तक मारा गया, तो ये जी कैसे जस्टिफाई करेंगी आप? एटलीस्ट आपको इसी वजह से मैंने पूछा था कि क्या आप कंडेम करती है अपने मोमिनों की इन हरकत को, तो आपने जी उसमें सर, कहा अल्लाह नहीं ताला कंडेम कर रहे होंगे, अल्लाह ताला आप कंडेम कर रहे हो या करेंगे नहीं इनको। कर रहे? आप कर बिल्कुल रही है या नहीं बिल्कुल, कर रही? मैं इस बात को कर रही है कंडेम ना? करती हूँ, बट तो ये पहले ही बोल देती तो इतना हमको इधर उधर नहीं जाना पड़ता। अच्छा लेकिन चलिए, सर अभी इसका मैं, कुरान और हदीस पे आते हैं। जी जी कुरान और हदीस पे आती है। पहले ये बताइए कि आप नमाजें वमाजें पढ़ती है? सर इस बात के लिए मैं अल्लाह ताला से माफी मांगती हूँ, मैं बहुत ज्यादा नमाज नहीं पढ़ती, मतलब मुझे पता है कि सुबह की मतलब असर, ईशा और असर ईशा, सुबह कभी में कभार फजर की पढ़ती है नमाज, नमाज? ये सब। कभी कभार पढ़ती है? सर मैं थोड़ी रिच फैमिली से हूँ, तो मैं थोड़ा सा मतलब इन चीजों से नहीं हूँ, जिसके लिए मैं अल्लाह से माफी बिल्कुल नहीं मांगती पढ़ती हूँ, है नमाज? रिमोर्स है मुझे। मैं फ्राइडे भी नहीं जल्दी पढ़ती, सीख जुम्मा लूंगी, में भी नहीं पढ़ती? मैं जल्दी सीख लूंगी इस बातों को, क्योंकि मैं क्या कहूँ। तो आपको कोई सूरा वीरा आता है? कैसे मालूम पड़ेगा कि आप मोमिना है? सूरा आता है, दरूद आता है, क्या आता है आपको? कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो फिर आपको मोमिना कैसे कंसीडर करें हम? सर मेरा अल्लाह पे ईमान है। अरे वो तो कोई भी आके अभी फेक, यहाँ पे देखिए नाम कुछ और था उसमें, ये रवि राजा है, उसमें कुछ अलग नाम करके आ जाएगा, वो बोल देगा अल्लाह पे ईमान है, तो इतने से नहीं होता ना। रवि राजा और सर वैसे मुझे ब्लॉक हो बहुत रहा है। सारी बातें उनकी हमारे इस्लाम की पता भी तो है ना। क्या पता है आपको? एक भी सूरा नहीं आता? पहला सूरा आता है सर। हाँ सुनाइए। सर आप मेरा टेस्ट क्यों ले रहे हैं? मैं इसीलिए इस आपका स्ट्रीम नहीं, पे आई हर थी, मुझे किसी लगा का। दीन पे। सुनिए आमीना जी, आपका नहीं, हर किसी का टेस्ट होता है इधर। जो एक्स मुस्लिम आता है उसका भी होता है, जो मुस्लिम आता है उसका भी होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई फेक इंसान आए जो मोमिन है ही नहीं और वो मोमिन मन के बात करे। अगर आपको आता है तो आप बता दीजिए। सूरा अल फातिहा तो मुझे आता है। तो पढ़ लीजिए ना, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? आप जल्दी से पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मग़ज़ूबी अलैहिम वद्दालीन। ये क्या किधर इससे देख के तक पढ़ रही है क्या? नहीं। अच्छा ये देख, कलमा आता है आपको? कलमा, पहला कलमा आता है? अशहदु इलाहा इल्लल्लाह बस व इतना ही? अशहदु अन्ना मुहम्मद व रसूलुहु अब्दुहु। रसूलू अब तो सर अच्छा मैं चलिए ठीक है, माफी आप चाहूंगी, रिच, मैं रिच फैमिली से हूँ, मैं इसमें क्या करूँ मैं। तो रिच फैमिली में काश रह के। काश मैं भी अपने नबी की तरह गुर्बत में पैदा हुई होती तो वो सही हाँ, रहता कुछ। अच्छा
अच्छा, आपके नबी अगर गुर्बत में थे अमीना खान, तो 11-11 शादियां क्यों की? सर वो तो अल्लाह अल्लाह की तरफ से उनको पैगाम आया था ना सर, ये तो समझिए, आप फर्क समझिए। ये कोई लॉजिकल है? अमीना खान के एक इंसान जो है गुर्बत में है, उसके खुद के खाने पीने के वांदे है, वो पत्थर वान के जिंदगी गुजार रहा है। ऐसा इंसान अगर 11 शादियां करे, ये कोई सेंस बनता है रसूलुल्लाह का और अल्लाह का, कि एक गुर्बत वाले नबी को जो है वो कहे कि 11-11 औरतों के साथ शादी करो प्लस लौंडियां अलग? ये कोई सेंस बनता है? देखिए मैं समझाती हूँ, देखिए जैसे हाँ, हमारी अम्मी आयशा से उन्होंने इसलिए शादी की ताकि जो तालीम है हमारे, मतलब जो भी पहले हदीसें क्वेश्चन, हमारी लिखी गई वो आगे अमीना तक जा अमीना सके। अमीना, पहले क्वेश्चन का आंसर, क्या इस बात का सेंस बनता है कि एक इंसान जो गुर्बत में है, गरीबी में है, उसके खाने यस पीने के वांदे है, वो जी 11 शादियां करे, ये सेंस बनता है? सर, अल्लाह सब देखने वाला है ना, अल्लाह ने सब उनका खैर रखी थी, भाई उन्होंने अल्लाह, सोच के रखा था। हाँ एक मिनट सेंस एक तो मिनट, नहीं बनता सर, दुनिया के हिसाब से तो सेंस नहीं है, नो डाउट, बट हाँ अल्लाह ने जो सेंस कह नहीं दिया, बनता। अल्लाह ने जो कह दिया सो कह दिया सर, वो करना होता है नबियों को, ये ये नॉन सेंसिकल वही बात है, आपको यही लगी वही कहता होता है? है, ये नॉन वही सेंसिकल है। हुक्म क्यों दिया अल्लाह ने? अरे सर अल्लाह आपने खुद आगे का कहा अभी देखे कि होते, देखिए दुनिया वो के कभी हिसाब से। गरीबी से तो नहीं मरे ना, गरीबी से तो नहीं अच्छा, मरे ना हमारे रसूल, ये भी अरे तो देखिए ना आप, गरीबी तो अल्लाह भाई, ने आगे सुनो देखा सुनो, हुआ था कि वो कभी अमीना नहीं खान, मरेंगे गरीबी से। अमीना खान, आपके रसूलुल्लाह जहर के असर से मरे थे। अभी सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप अगर नहीं भी मरते हो तो क्या ये सेंस बनता है, क्या एक अच्छी बात है कि आप खाने पीने के आपके वांदे हो और आप 11-11 शादियां करो? साकिब, साकिब, ये कुत्ता हटाओ, अरे हटो, टॉमी, हट, 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 अरे अमीन, अबे बंद कर यार, अरे क्या हो गया ये? अबे बंद कर। अरे अमीना जी, क्या हो गया? कुत्ता आ गया, हट, हट, साकिब, ये वाकई में अमीर है। लग नहीं रहा है भाई। साकिब, 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 हटाओ इसको, हटाओ, अरे भाई। बकवास, क्या एंटरटेन, पॉन्जी आज चल रहा था यहाँ पे। अरे बाप रे बाप। डॉगी स्टाइल। अच्छा सुन, अरे ये कैसा कुत्ता था भाई, ये लेकिन कैसा कुत्ता कुत्ता अगर था। आएगा तो, लेकिन इस तरीके की आवाज कौन निकालता है यार? डॉगी स्टाइल। अच्छा साहिल, वेलकम हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब, सलामुल मुता। सलाम मुता ब्रदर, थैंक यू सो वेरी मच। ये असल में एडम सीकर नाम से मैं जब से कमेंट्स देख रहा था तो मुझे लगा कि 2 नंबर आईडी रहेगा, क्योंकि एडम सीकर उर्दू नाम से मोस्टली कमेंट्स आता है ना। तो लेकिन ये जो तूने कमेंट किया ना, स्पेस बना दा, तो मेरा डाउट पूरा क्लियर हो गया कि ये कुत्ता वाला ही है। समझ लग गई थी ना 19-20 के फर्क से। भाई एडम फटक भाई से समझ गया नमस्कार। ये अपना ओरिजिनल वाला है। नमस्ते यार, नमस्ते भैया, ये पायलट वाला बैठे हुए हैं, मैं सुन रहा था इनकी बात। लेकिन यार वो हाँ मुझे जी, उससे पूछना था लड़की से कि कुत्ता उसको काट रहा था या चाट रहा था, है और पूछना अगर है। चाट रहा था तो कहाँ पे चाट रहा था? डॉगी स्टाइल, डॉगी स्टाइल। लेकिन इतना इतना सीरियस डिस्कशन करते करते मतलब मेरे को रसूलुल्लाह की याद आ गई। जैसे अच्छे खासे रहते थे वो, जैसे वही आती थी वो अकड़ जाते थे वो, और वो क्या कहते हैं, बछड़े की आवाजें निकालने लग जाते थे रसूलुल्लाह। तो मेरे को रसूल इनसे पूछते कुत्ता गया कि नहीं गया। अमीना खान, कुत्ता गया? फिर चाटना शुरू कर देगा। सर, सर ये बातें देखिए, ये मत बोलिए डॉगी स्टाइल, ये सब बातें अच्छी नहीं सर, मेरा कुत्ता आ गया, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। तो लेकिन ठीक है, लेकिन कुत्ता आने से ऐसी आवाज कौन निकालता है? लेकिन ये हम लोग अरे दूसरी सर जगह पे इस तरीके की आवाज सुनते हैं। अमीना जी, वो नोच रहा था सर, नाखून उसके बड़े, मैं क्या करूँ।
नाखून बड़े वो नाखून बड़े से इस ऐसा तरह कौन की आवाज आवाज तो नहीं निकालता है? निकलती ना। सर प्लीज तमीज से बात करिए प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। खैर आप मुद्दे पे आइए। आप आइंदा थोड़ा तमीज से आवाज निकाले प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है सर। ठीक है सर नहीं है मैम है वो। अब सर वो जिस तरह से नोच रहा था, या अल्लाह ऐसा नोचने वाला कुत्ता तो सबको दे। इसमें मेरी क्या गलती, इसमें मेरी क्या गलती है? आप ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? प्लीज थोड़ा सा चेंज करिए, इन बातों को हटाइए प्लीज। अल्लाह ऐसा नोचने वाला कुत्ता तो सबको दे। ठीक है, ठीक है, आप मुद्दे पे आइए बस। अच्छा मुद्दे पे ये है कि आपने कहा कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था मोहम्मद साहब को शादियां करने का, राइट? यस जवेरिया से शादी का हुक्म अल्लाह वाला दिखा दें जरा। यस। यस वही मैं कह रहा हूँ, यस नहीं, ये आप अपने अल्लाह से पूछ के आइए कि जवेरिया से शादी करने का हुक्म कब दिया था आपने प्यारे नबी को। सर हर एक काम जो भी नबी करते हैं वो सब वही है अल्लाह की, जी अल्लाह मैं यही बता सुभान व रहा हूँ, तआला की। नहीं मैं यही बता रहा हूँ कि जवेरिया से शादी पे जो अल्लाह का हुक्म है वो दिखा देना कहीं पे, अपने अपने आलिम से पूछ के आना ना कहाँ लिखा हुआ है। जी पहले तो सर आप मोपला कांड पे बात करिए ना, आप उस पे टॉपिक पे वो हो डिस्कस गई करिए, आप बात, उसमें हो गई मुझे बात। ब्रीफ अब करिए। वो कुत्ता आया था ना इसी चीज के ऊपर, मैं तभी तो चढ़ने लगा था स्ट्रीम पे। जैसे ही मैं चढ़ने लगा आपकी आवाजें डिफरेंट किस्म की निकल आई। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो वो फिर उस वजह से मैंने थोड़ी देर रुक गया था। मैंने कहा यार वो मेरे भी जज्बात जो है ना हजूर की तरह खड़े हो गए थे, तो मैं थोड़ी देर रुक के आया हूँ। लेकिन अब ये बताइए कि जो जवेरिया थी, मोहम्मद साहब ने जवेरिया को देखा और मोहम्मद साहब को हेल हिटलर हो गया, उन्होंने उसी वक्त से शादी मचा ली। अल्लाह ने हुक्म कब दिया था? जी। अरे सर एक एक बातें जो हमारे रसूल अल्लाह की है वो सब सुन्नत है, सुन्नत है, और यही वो तो अल्लाह ताला की ही तो कई ये बातें सुन्नत हैं, है कि किसी लड़की को देख के है हेल ना? हिटलर हो जाए आपको? अरे सर प्यार किससे होगा? लड़की से ही तो होगा ना लड़के को, और तो किससे उससे होगा? आप ये समझाइए। उससे पहले तो 4-5 प्यार रखे हुए थे वो। इतने तो एक दिल के खाने नहीं होते जितने। हाय हाय हाय, फिर आ गया कुत्ता। हाय 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 हाय। चल दफा हो, रंडी की औलाद है यार ये, सीरियसली। माय गॉड। सॉरी जी, कंटिन्यू करें, देखें कि साहिल भाई को मौका मिल जाए वापस अपनी स्ट्रीम में आने का।